हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं घातांक और करनी। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। बहुत ही शानदार मज़ेदार तरीके से आप लोगों को मैं ये चैप्टर कराने वाला हूं। तो आप हर एक एक क्लास को इसके को ध्यानपूर्वक पढ़ना और ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मूला पर, और फॉर्मूला के साथ में मैं आपको एक एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा। ठीक है, तो एडिंग डाल लो घातांक और करनी। श्रट्स एंड इंडिसेज, श्रट्स एंड इंडिसेज। ठीक है, तो इसका पहला फॉर्मूला बनता है, यदि कोई, सबसे पहले ये समझो, इसमें जैसे a की पावर x है तो a क्या है? a है दोस्तों आधार, और आधार मतलब बेस, और दोस्तों x जो है वो है घात, पावर। अगर कोई भी आधार हो और उसकी घात x है और ब्रैकेट लग के कोई घात और चढ़ी हुई है, तो दोस्तों घात और घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये हो जाएगा a रेज टू पावर x इंटू वाई। तो कहने का मतलब अगर ब्रैकेट लगा हो तो घात और घात गुणा हो जाती है। जैसे इसके लिए एग्जांपल, 2 की पावर 5 है और ब्रैकेट लग के पावर 3 और चढ़ी हुई है, इसका मतलब हो गया 2 की पावर ये 5 तिया 15। ठीक है, सेकंड आता है, अगर a इंटू बी की पावर यदि x है तो ये हो जाएगा a की पावर x इंटू बी की पावर x। थर्ड है इसमें a बटे b की पावर x बराबर a की पावर x बटे b की पावर x। फोर्थ है इसमें, अगर a प्लस माइनस, मेरा कहने का मतलब है कि दो संख्याएं जैसे a और b, इनके बीच गुणा है, यहाँ बटे है। अगर प्लस और माइनस हो, प्लस भी हो या माइनस भी हो, कि पावर x है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x प्लस b की पावर x। बोलो लिख सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, इसको ये बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दो संख्याओं के बीच गुणा है या भाग है तो घातें अलग अलग हो सकती है, गुणा में और भाग में। ऐसे कभी भी प्लस और माइनस में घातें अलग अलग नहीं होती। जैसे a प्लस बी की घात 2 है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आता है ना, तो 2a भी अगर हम इसके हिसाब से घात 2 लगाएं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा ये तो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्लस माइनस बीच में हो तो घातें ऐसे अलग अलग नहीं होंगी। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, 2 गुणा 3 की पावर हमने लगा दी 10, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 10 इंटू 3 की घात 10। ऐसे ही ये देखो, 2 बटे 5 की पावर यदि 4 है तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 बटे 5 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ भी एक एग्जांपल लिखी लो, a प्लस बी की घात 2 का मतलब ये नहीं होता a की घात 2 प्लस b की घात 2 लगा दो, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सही तरीके से होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक आप लिखो। अब देखो विद्वानों, 5 नंबर फॉर्मूला, a की पावर x इंटू a की पावर y। यहां पे क्या है? बेस इक्वल है और बीच में क्या है? गुणा है। अगर बेस इक्वल होता है तो गुणा में दोस्तों घातें जुड़ जाती है, और यदि भाग हो, बटे हो, तो घातें घट जाती है। तो आप ऐसे ध्यान रखो, अगर बेस इक्वल होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, तो a की पावर x माइनस वाई, कहने का मतलब ये जैसे y ऊपर जाता है ना तो आपस में ये दूसरे का अंतर हो जाते हैं। अगर ये माइनस का y होता तो ये प्लस का हो जाएगा ऊपर जाकर, और प्लस का है तो ऊपर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिया 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 4 और 5 9। ठीक है, ऐसे ही 7 की पावर 11 बटे 7 की पावर 4,
तो ये हो जाएगा 7 की पावर 11 माइनस 4 मतलब 7 की पावर 7। तो गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती हैं अगर बेस इक्वल होता है। इसके बाद 7 नंबर है, इन फॉर्मूलों को ढंग से याद कर लेना। अगर फॉर्मूले आपके क्लियर हैं तो यूँ मानो कि पूरा चैप्टर आपके हाथ में है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन में 5-5 7-7 फॉर्मूले एक साथ लगते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन कब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, अगर 1/a की पावर x है तो जैसे ही ये ऊपर जाता है ना तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर -x, यानी मैं लिख सकता हूं a की पावर -x को 1/a की घात x। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही बटे की चीज़ ऊपर जाती है तो घात ऋणात्मक हो जाती है। जैसे यहाँ पे हुई a की पावर y ऊपर जाकर a की पावर -y तो हुई, तो a की पावर x इंटू a की पावर -y x -y तो हुआ, वही चीज़ ये है। ठीक है, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1/10 की घात 4 लिख दिया मैंने, तो इसको लिखा जा सकता है 10 की घात ऊपर जैसे जाएगा -4। और ले लो एग्जाम्पल 1/2 की पावर 5, तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर -5। ठीक है, 1/, अलग से है 2 की पावर 5, 2 की पावर -5। 8 नंबर, अगर हम यूं लिखें इसको a/b की पावर, जैसे मैंने x लगा दिया। ठीक है, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर जैसे ही संख्या उल्टी होती है, बेस उल्टा होता है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे ही x को आप -x लिखोगे, घात का चिन्ह बदलोगे, यहाँ चाहे माइनस हो चाहे यहाँ प्लस हो, जैसे ही यहाँ चिन्ह आप बदलोगे तो जो बेस होता है एकदम उलट जाता है, उल्टा हो जाता है b/a। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2/3 की पावर -2 ले लिया, इसको सॉल्व करना है हमें, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, घात का चिन्ह बदल दो, माइनस का 2 है उसको तो +2 लिख दो। लेकिन जैसे ही आप घात का चिन्ह बदलोगे तो संख्या क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 3/2। अगर ये 2/5 होता तो 5/2 हो जाएगा। यानी इसका एक फेमस है, कह सकते हैं हम, जैसे अगर 1/a की पावर -1 है, या यूं बोल दो a की पावर -1 बराबर 1/a लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1/a जैसे ही a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं क्या होती है, 1 होती है, तो जैसे ही ऊपर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा। बहुत फेमस है इसका, जैसे मैं लिखूं 2⁻⁻1, इसको 2 इनवर्स भी बोलते हैं, इनवर्स का मतलब उल्टा, तो 2 इनवर्स मतलब 1/2। जैसे 10 इनवर्स 1/10, 1/10 मतलब 10 की घात 1, और 5 इनवर्स हो तो 1/5, x इनवर्स हो, x इनवर्स मतलब x घात -1 तो 1/x, और y इनवर्स y घात -1 हो तो क्या आएगा 1/y। ये चीज़ आप ढंग से, है ना, याद रखना। तो आप इनको कॉपी करो, फिर और मैं समझाता हूँ। अब दोस्तों आप समझो, अगर आपके सामने यूं आए a की पावर x/y बराबर b की पावर p/q, तो क्या होता है, जैसे आप जानते हो अगर बीच में बराबर होता है संख्याएं, जैसे दो भिन्न है, कौन सी, जैसे a/b बराबर c/d है, तो आप कैसे हल करोगे, तो आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो करोगे, ad बराबर bc हो जाएगा ये, तो वही पोर्शन यहाँ होगा, जैसे प्रक्रिया यहाँ है वो की वही प्रक्रिया इसमें होने वाली है। तो चूंकि यहाँ बेस ठीक है, अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, घातों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा विद्वानों, a की पावर x गुणा q, तो ये तो qx हो जाएगा, बराबर b की पावर p गुणा y, py हो जाएगा। तो जैसे बेस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे ही पावर में भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इसके लिए अगर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे हमने लिया a की पावर 3/4 बराबर 5 की पावर 2/3, तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, अगर आप सबको चाहो तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक का मान जैसे हमें निकालना है, तो 5 तो बेस में है ही है, पावर में क्या होगा, 4 दूनी 8 ऊपर हो जाएगा और नीचे 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9,
4 दूनी 8, 9/8 हो जाएगा ए की पावर। और जैसे 3 × 9 ए की पावर 9 बराबर 4 दूनी 8, 5 की पावर 8। कैसे ही सॉल्व कर दो आप। जैसे मैं और इसके लिए चीज़ें समझाऊं, जैसे ए की पावर x/y बराबर, जैसे मान लो आपके सामने b आ गया, जैसे इसका फर्स्ट रूप ये हो गया, सेकंड रूप ये हो गया, a की पावर x/y बराबर b। दोस्तों इसकी पावर कुछ नहीं क्या होगी बताओ, एक होगी कि नहीं होगी। अगर किसी की संख्या की पावर कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना वो एक है। एक का मतलब 1/1, तो 1/1 है एक। चलिए तो y इधर हो जाएगा, x इधर हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a बराबर b की पावर y/x। तो मैं यूं कह सकता हूं, जैसे ही हमें a का मान निकालना है तो इसकी पावर जो भी हो जंप लगाकर इधर आ जाती है, और जैसे ही जंप लगाती है वो संख्या क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जैसे लगाता है ना एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर अक्षय कुमार लगाता है, ऐसे अक्षय कुमार स्टाइल में ये उल्टी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो a बराबर b की पावर y/x। और देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, हमने लिया a की पावर 2/3 बराबर ले लिया 4 ले लिया। इसको सॉल्व करना है, जैसे a का मान निकालना है हमें, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख सकते हैं a बराबर 4। अब ये 2/3 जैसे ही उधर जंप लगाएगा बताओ क्या हो जाएगा, 3/2 हो क्या हो जाएगा। रीजन है क्योंकि इस 1/1 है तो 3 ऊपर जाएगा और 2 का आएगा नीचे आएगा, तो 3/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे की कार्रवाई आप प्रश्नों में सीख ही सकते हैं। जैसे चलो इसमें बताता हूँ आगे कैसे कर सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिखा जा सकता है। 4 को 2 की घात 2 लिख दिया। अब चूंकि पावर 3/2 पहले ही है तो फर्स्ट फार्मूला याद करो। मैंने आपको बताया कि पावर और पावर अगर ब्रैकेट हो तो आपस में गुणा हो जाती है, तो इंटू 3/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 3 रह जाएगा, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ ही बात समझ में, लिखो जब तक इसको आप। अब दोस्तों इसमें पढ़ो आप थर्ड पॉइंट, यदि आपका बेस इक्वल हो, जैसे a की पावर x बराबर a की पावर y, यहाँ पे आधार समान है तो घातें समान हो जाती है, और यदि घातें समान हो तो आधार समान हो जाता है। ठीक है, जैसे फोर्थ ले लो, इसमें 9 पॉइंट चल रहा है शायद। जैसे a की पावर x बराबर b की पावर x, तो यहाँ पे क्या समान है, आधार, तो घातें समान हो जाएगी, तो x बराबर क्या जाएगा, y। और यहाँ क्या समान है, घात, तो क्या समान हो जाएगा, आधार, क्योंकि पावर से पावर कट गई तो a बराबर b, यहाँ पे बेस से बेस कट गया तो x बराबर y। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, a बराबर b। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 5, तो बताओ x का मान क्या आएगा। आप कहोगे सर यहाँ तो बेस इक्वल है तो पावर समान हो जाएगी, तो कर दो पावर समान, तो x का मान आ जाएगा 5। ठीक है साथियों, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया जैसे p की पावर 11 बराबर 4 की पावर 11, तो बोलो p का मान क्या आएगा। तो आप कहोगे सर पावर से पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ आ जाएगा p का मान 4। ठीक है, चलिए और बाकी प्रश्नों में देख लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है। 10वां ले लो, इसमें 10। अब मैंने लिया इसमें, अगर आपका किसी भी कोई भी संख्या हो, उस संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। अगर 0 के अलावा दुनिया की कोई सी भी संख्या लो और उसकी पावर 0 कर दो तो किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होगा, 1। बस ये ध्यान रखना, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की पावर जो 0 होती है दोस्तों वो इनडिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, अनिर्धारित रूप होती है, इसका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये अपने कोर्स में है भी नहीं, तो ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, बस आप तो इस पे आओ। अब आप कहोगे सर 100 हो सकता है कि बिल्कुल 100 की पावर 0 का मान कितना, 1। कोई कहेगा सर 2/3 हो सकता है कि, मैंने कहा भैया कुछ भी लगाओ, आप तो मर्जी है जो लगाओ, बस 0 मत लगाओ। और 0 के अलावा कोई भी परमेय अपरमेय कुछ भी संख्या हो, पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। कोई कहेगा सर -4 हो, तो अरे कुछ भी हो यार, -4 की पावर 0, 1। और बोलो आप तो इसमें भर दो 0 के अलावा कुछ भी,
उस कुछ भी की पावर भी 0 का मान क्या हो जाएगा 1। जैसे कुछ भी ले लिया मैंने 5, तो 5 की पावर 0 भी 1 हो गया। तो आप मेरी बातों को समझ चुके हैं। बाकी ये फॉर्मूले हो गए। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ बारी बारी से। पूरी एक्सरसाइज के हर एक एक प्रश्न को मैं आपको ढंग से हल करवा रहा हूँ। आप सभी प्लीज़ ध्यानपूर्वक समझना और पढ़ना, ठीक है। चलो लिखो आप इसको। तो दोस्तों तैयार है आप प्रश्नों के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। 256 की पावर 0.16 इंटू 4 पावर 0.36। ऐसे प्रश्नों में हम करते क्या है, बेस इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे बेस 4 है तो छोटा ही बन सकता है, बड़ा तो हम बनाएंगे नहीं। तो जैसे 4 है तो कोशिश करो इसको भी 4 बनाओ और बन ही जाएगा। तो 256 देखो 4 की फॉर्म में क्या होता है, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, यानी 4 256 होता है। तो 256 को लिख सकते हैं 4 की घात 4। अब चूंकि घात पहले से ही विद्वान है तो घात और घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, ठीक है। इंटू 4 0.36, इसको एज इट इज आप जमा दो। जमा दिया। अब क्या करेंगे, अब आप देखो कि हमने बेस इक्वल बना ही लिया। और बेस इक्वल क्यों बनाया, ताकि हम आधार समानों और घातों को आपस में जोड़ सकें। तो इसको लिख दो 4 तो 16 चौका 64 हो जाएगा, चूंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 0.64 हो जाएगा ये। अब चूंकि बीच में गुणा है तो घात, ये वाली घात और ये वाली घात दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दो 0.36, ठीक है। अब जैसे ही आप 0.64 और 0.36 को जोड़ोगे तो 100, और पॉइंट के बाद चूंकि 2 अंक है तो पॉइंट लगा दो। तो 4 की घात 1 मतलब क्या हो जाएगा 4। इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। लिखो आप इसको। देखो अब नेक्स्ट सवाल। 81 है बेस में, यहाँ बेस 9 है, यहाँ बेस 27 है और बेस 243 है। बीच बीच में क्या है, गुणा है और भाग है। दोस्तों हमारी कोशिश रहती है ऐसे प्रश्न में बेस इक्वल करें। बेस या तो 2 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा। जो भी अपनी प्राइम नंबर्स होती है, बात संख्या होती है, वो बेस बनने की उनकी संभावना होती है 2, 3, 5, 7, 11। तो आप देख पा रहे कि 9 जो है वो 3 की घात 2 होता है, तो ये 3 की पावर 4 है 81, ये 3 की पावर 3 है। और 243 दोस्तों 7 की घात 3 343 होता है। मैं 243 243 की बात कर रहा हूं, तो ये होता है दोस्तों 3 की घात 5, ठीक है। तो इसको लिख दो 3 की घात 4। चूंकि घात पहले से ही है तो घात और घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इनटू 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 0.5 मल्टीप्लाई हो गया। 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, 1.5 पहले से ही ये भी मल्टीप्लाई हो गया। भाग, और 243 243 को लिख सकते हैं 3 की घात 5, मैंने ये भी लिख दिया। और घात पहले से ही विद्यमान है तो आपस में उनको गुणा कर दिया। ये हमारे समझ पा रहे हैं ढंग से। अब विद्वानों सबका बेस जो है वो मैंने ये लिख दिया। सबका बेस कॉमन निकाल, एक तरीके से कह दो आप। तो ये पावर 25 चौका 100, 100 का मतलब 1.00 मतलब 1 हो जाएगा। प्लस इस घात को इसमें ऐड करो, 5 दूनी 10 यानी 1.0, 1 हो गया ये भी। प्लस 15 तिया 45, पॉइंट के बाद चूंकि 1 अंक है तो 1 पॉइंट लगा दो। अब चूंकि ये भाग है तो भाग का मतलब माइनस होना, घातों में माइनस होना, घातें घटती हैं। 55 25, चूंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ भी पॉइंट आप लगा दो। अब सॉल्व कर लो तो ये 3 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 4.5 6.5, 6.5 में से 2.5 गया तो कितना हो जाएगा 4, 3 की घात 4। तो 3 की घात 4 आंसर लगाओ, या 3 की घात 4 क्या हो जाएगा 81। ये इसका आंसर। ऑप्शन में ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, है ना। लिख लो आप इसको। हाँ जी दोस्तों, वही कहानी है इस सवाल में भी, उसी बेहतरीन शानदार तरीके से आप समझो। तो यहाँ बेस 8 है, यहाँ बेस 16 है, यहाँ बेस 2 है, तो यहाँ बेस 2 है, तो सबको दिख रहा है कि यहाँ बेस सबका 2 बनने वाला है। तो 8 को लिख दो आप 2 की घात 3, घात पहले से ही है तो घात घात गुणा कर दो। भाग 16 को 2 की घात 4, 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये भी, इंटू 2 की घात 5.4 बराबर हो जाएगा 2 की घात x। लेफ्ट साइड सॉल्व कर लो, 2 की घात 5 थी 15, ठीक है। चूँकि भाग के कारण घातें घटती हैं और गुणा के कारण प्लस होती है, तो यहाँ माइनस 11 चौका 44 4.4
और गुणा के कारण प्लस हो जाएगी 5.4 बराबर 2 की घात x। अब चूंकि बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि बेस इक्वल तो पावर इक्वल और पावर इक्वल तो बेस इक्वल, है ना। और बहुत सारे प्रश्न करेंगे, आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाओगे। अभी यूँ मत समझो कि साहब एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चनों में सब कुछ आ जाएगा, नहीं, आप पूरा चैप्टर पढ़ो, फिर आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। हो सके कोई चीज़ इस प्रश्न में समझ नहीं आए, अगले में आ जाए, अगले में नहीं आए, उससे अगले में आ जाए, तो आप देखते जाओ, है ना। तो 15 और 5.4 20.4 में से 4.4 गए तो 16, और यहाँ क्या बचा x। तो x का मान पूछ रहा है, तो x बराबर 16 आपका आंसर। कई बार चालाकी कर लेता है एग्जामिनर, यहाँ लिख देता है x का वर्गमूल बताओ, तो आंसर 4 आएगा, ऐसे हो जाता है ना। लिख लो आप इसको। जैसे दोस्तों छोटा सा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, इसमें एक बेसिक समझ में आएगा जो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था। 2 की घात -3 बटे 2 की घात 5 और फिर ब्रैकेट लग रहा है पावर -3 बटे 4। तो आप सॉल्व कर लो। तो आपको मैंने बताया कि भाग में घातें घट जाती हैं कब, यदि बेस इक्वल होता है। ये कहानी बेस इक्वल होने में ये ध्यान रखना। तो ये जैसे ही 5 ऊपर जाएगा तो आप तो ये समझो जैसी चीज़ ऊपर जाती है प्लस की चीज़ माइनस और माइनस की चीज़ प्लस हो जाती है। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात -3 और 5 ऊपर जाकर -5, तो माइनस के 8 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। इंटू क्यों किया? क्योंकि घात और घात आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो -3 बटे 4। तो 4 दूनी 8, तो 2 की घात माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 की घात 6 क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 32 64, 64 इस सवाल का आंसर। ठीक है। अब अगला बहुत प्यारा सवाल, इसके ऊपर आप समझे, कॉपी करो। अब इस सवाल को समझो, काफ़ी कुछ आपके क्लियर हो चुका है अभी तक पिछले सवाल में, बाकी इसमें आप समझ लेना। देखो इसमें एक तो प्रश्न ये है, एक ये है, 2 प्रश्न हैं। यहाँ बेस में 5 है और यहाँ बेस में 7 है। तो पहले आप इसको हल करो, ये हल समझ में आ जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा। तो 5 की घात चूँकि -1 यहाँ है और यहाँ बटे में 5 की घात 2, तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो क्या होएगा? आप कहोगे सर 2 जैसे ही ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 माइनस का 2 और -1 5 की घात -3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नहीं आई तो यहाँ पे समझ लो। जैसे ही -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर +4 हो जाएगा, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा? 6, मतलब ये हो जाएगा 7 की घात 6। और पावर 7 बटे तो पहले से ही विद्वान है। अगर दिक्कत आ रही हो तो फिर इसमें समझ लो। 3 जैसे ही ऊपर जाएगा तो बताओ क्या होगा? आप कहोगे सर -3 हो जाएगा, और -2 और -3, -2 और -3 बोलो क्या होगा? -5 होते हैं। ठीक है, प्लस के मत करना, माइनस माइनस जुड़ने पर माइनस ही रहते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर -5 इंटू, जैसे ही -5 ऊपर जाके +5 हो गया, तो 3 और 5 8, यानी 7 की पावर 8। ठीक है, पावर -5 बटे 2। कुछ भी नहीं किया मैंने, ये -5 ऊपर गया प्लस का, तो 5 और 3 8, ये 3 ऊपर जाके माइनस का, तो -2 -3 -5, यहाँ -4 ऊपर जाके +4, तो 2 और 4 6, यहाँ 2 ऊपर गया तो -2, तो -1 -2 -3, बस। इसके बाद दोस्तों ये पावर जो 7 बटे, तो मैंने आपको क्या बताया कि गुणा में घातें अलग अलग हो जाती हैं, बताया ना मैंने। तो बस करो ना फिर। तो 5 की घात -3 इंटू 7 बटे 2, ये 7 बटे 2 यहाँ भी चढ़ा दो और इसके ऊपर भी चढ़ा दो, 7 की पावर 6 इंटू 7 बटे 2। ठीक है, इसी प्रकार की कार्रवाई यहाँ भी करना है। 5 की घात -5 इंटू -5 बटे 2। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे 7 की घात 8 और -5 बटे 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लो कर दिया। अब तो सॉल्व करना है। तो 5, अब देखो बेस जो 5 है ना उसको इकट्ठा कर लो, 7 वाले को एक साथ इकट्ठा कर लो। तो यहाँ तो 5 की पावर माइनस का 7 21 बटे 2 हो जाएगा। ध्यान से देखना, माइनस का 21 बटे 2, तो मैं इस वाले पोर्शन को इस वाले के साथ मिला रहा हूँ, इंटू 5 की पावर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 बटे 2 लिख दिया मैंने, 25 बटे 2। इसी प्रकार 7 की पावर, तो इसको सॉल्व कर लो पहले, देखो 2 3 अच्छे हो जाएगा ना। तो 7 की पावर 7 21 इंटू ये 7 ये वाला
एक और है, 2 चौका 8, तो माइनस का 5 चौका 20 हो जाएगा ये, तो 7 की पावर माइनस का 20। तो 5 वाला पोर्शन एक तरफा और 7 वाला पोर्शन दूसरी तरफा। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को हल करो। तो आपको पता है कि यदि बेस इक्वल होता है तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। तो 5 की पावर, तो -21/2 में 25/2 को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/2। ठीक है, तो माइनस का 21/2, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, मैं एक लाइन और बढ़ा रहा हूँ, प्लस 25/2, घाते जोड़ दो। इसी प्रकार 7 वाले में 21 - 20, यहाँ लिख रहा हूँ चीज़ों को। तो यह तो हो जाएगा 5 की पावर बटे में 2 आ जाएगा एलसीएम, 25 - 21 कितना 4, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, इंटू 7 की पावर 21 - 20 कितना हो जाएगा 1, तो 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 1, तो 5 की घात 2 कितना 25 इंटू 7 की घात 1 7, तो 25 सत्ते 175 इस सवाल का आंसर हो गया। तो दिक्कत आ रही हो तो एक बार और रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा। बस यहाँ और मैं समझा देता हूँ, यहाँ बटे में 2 आपने एलसीएम लिया, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा -21 + 25 कितना 4, तो मैंने काटा तो कितना आ गया 2, तो ये मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, लिखो आप इसको। मित्रों सवाल कह रहा है कि 64 की घात x + 1 बराबर 64/4 की घात x, तो x का मान। तो आप देख पा रहे हो जो x है वो 4 की पावर में है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ बेस में 4 बन रहा है, तो सबका बेस 4 बनाए। सबसे पहले तो काम ये करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 है ना, इसलिए अगर यहाँ 2 होता तो मैं 2 बनाता, यहाँ अगर 3 होता तो 3 बनाता। तो 4 की घात 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16 चौका 64, 4 की घात 3 लिख दिया। अब ध्यान रखना ये x + 1 यहाँ ब्रैकेट जरूर लिखना। अगर 3x प्लस, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो ऐसा लगेगा जैसे 3x + 1 है, तो यहाँ पे जो 3 है ना पूरे x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये बेसिक गलती है। 64 को लिख सकते हैं 4 की घात कितना 3, सॉरी हाँ 4 की घात 3 बटे और 4 की घात x ही है। अब ये घटी जाएगी घातें, तो 4 की घात 3 × x 3x प्लस 3 एकम 3 बराबर, यहाँ लिख दें 4 की घात 3 - x, बेस इक्वल कट गया, तो ये हो जाएगा 3x + 3 बराबर 3 - x। अब 3 प्लस का 3 दोनों से कैंसिल आउट हो गया, तो 3x - x इधर आके प्लस का 4x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 4 भी क्या पहुँच गया 0 में, क्योंकि 0/4 0 ही होगा, तो x का मान 0 इस सवाल का आंसर। लिखो आप इसको। अच्छा सवाल है ये भी। 2000 की पावर 10 बराबर 1.024 इंटू 10 की घात k, तो k का मान क्या होगा। अब देखो एक चालाकी, k 10 की घात में है ना, तो ये तो निश्चित मानो कि k का मान जब भी आएगा जब बेस से बेस कटेगा, तो बेस में 10 है तो उधर भी बेस 10 बनना चाहिए, तभी सॉल्व होएगा। और ये चीज़ को हमें गायब करना है, मतलब 2000 की पावर 10 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1000। 1000 को 10 की घात 3 लिखा जा सकता है, 2 × 1000, 1000 मतलब 10 की घात 3, तो पावर में 10 है तो पावर 10 लगा दो आप, बराबर। अब 1.024, तो 1024 बटे 3 0 आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद चूंकि 3 अंक है तो बटे में 3 0 आ जाएगी, तो 1024 बटे 1000, तो 1000 मतलब वही 10 की घात 3 इंटू 10 की घात k लिख ही सकते हैं। अरे बटे में 1000 है भाई, और 1000 10 की घात 3 होता है। अब पावर 10 सबके ऊपर अलग अलग लगा दो, क्यों, क्योंकि गुणा में घातें अलग अलग हो जाती, जो भी घात है ना वो सबके ऊपर चढ़ेगी घात गुणा में। तो 2 की घात बीच में गुणा है तो 10 इसके ऊपर भी आ जाएगी, 2 की घात 10 इंटू ये 10 यहाँ भी लगेगी, चूंकि पावर पहले से ही 3 है तो 10 से 30 हो जाएगी, क्योंकि घात और घात भी आपस में गुणा होती है। तो 10 की घात 10 तिया 30 बराबर 1024 है ये, इंटू ये बटे में 10 की घात 3 है, जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात k - 3। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, ठीक है, ओके।
भैयाओ 2 की घात 10 पता है क्या होता है? 2 की घात 10 होता है 1024। आप चाहो तो यहाँ लिख लो अलग से, 2 की घात 10 का मतलब होता है 1024। तो मैं कह सकता हूँ इस 1024 से ये वाला 1024 कट जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 10 की घात 30 बचेगा इधर, और इधर 10 की घात के -3। तो इस 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी बेस इक्वल हो गया, तो पावर इक्वल। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा? के -3। तो बोलो के का मान, आप कहोगे सर -3, जैसे इधर आएगा प्लस का 3, तो 30 और 3 33, तो के बराबर 33 इस सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद है शानदार, जबरदस्त, मस्त तरीके से आपके समझ में आया होगा। आप इसको लिखो। नेक्स्ट सवाल, -1/343, 343। बताओ 343 किसकी पावर होता है? ये होता है दोस्तों 7 की घात 3। रट लो इसको, 7 का क्यूब होता है 343, और पावर -2/3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? -1/7 की घात 3। 343 को लिख दिया, -2/3 एज इट इज कर दो। अब क्या करें दोस्तों? जैसे ही 7 की घात 3, आपको मैंने बताया, ध्यान करो, आपको मैंने बताया कि 1/a⁻x होता है। तो ये जैसे ही ऊपर जाता है तो क्या होता है? e⁻x हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा। तो -7 की घात 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, और घात पहले से ही -2/3 है। ये ब्रैकेट जरूर लगाना। -7 की पावर -3 इंटू -2/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -3 इंटू -2/3। ठीक है दोस्तों। अब -7 की पावर क्या आएगा मुझे बताओ आप कहोगे सर 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो -7 की पावर 2 हो गया ये, और -7 की पावर 2 का मतलब -7 गुणा -7 मतलब प्लस का 49। इसका आंसर, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो 7 की घात 3 हो ही गया, ऊपर जाके -3 हो गया। अब ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में गुणा हो जाएगी, मैंने गुणा कर दिया, तो 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस का 2, तो -7 की पावर 2 यानी -7 इंटू -7 यानी प्लस का 49। इसका आंसर आया समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल, रेडी? 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर -1 और बटे में ये चीज़ें लिखी है। तो इसमें 2 तरीके के फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, और एक किसी संख्या की पावर यदि -1 लगा हो। -1 का मतलब होता है इन्वर्स, यानी इसको लिख सकते हैं 1/a। कहने का मतलब अगर पावर माइनस होती है तो जो बेस होता है वो एकदम पलट जाता है। अगर 2/3 बेस हो तो 3/2 हो जाएगा, अगर 2 हो तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं क्या होता है 1, तो उसको 1/2 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब पावर -1 मतलब बेस उल्टा, और पावर 0 तो कोई भी संख्या हो दुनिया की, पावर 0 का मतलब 1, ये तो 1 हो गया। माइनस पावर -1 है तो 0.1 का उल्टा 1/0.1 हो गया, बटे में पावर -1 है, इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा जो भी है। तो ये जैसे उल्टा हो गए तो यूँ हो जाएगा। तो 2 की घात 3 तो 8 ऊपर और 3 नीचे। पावर 1 का मतलब खत्म हो गई, पावर 1 का मतलब सेम संख्या होना, इनटू घात 3 है तो घात 3 इस पे भी लगेगी इस पे भी लगेगी, तो 3 की घात 3 तो 27, और बटे में 2 की घात 3 कितना 8, प्लस ऐसे ही पावर -1 है तो पावर -1 तो संख्या उल्टी होना, और 3 ऊपर और 1 क्या नीचे। अब चूंकि संख्या ऋणात्मक है तो ऋण निशान लगा ही दो माइनस का, बराबर। इसको सॉल्व कर लो तो 1 माइनस 0.1 है तो बटे में पॉइंट के बाद 1 अंक होता है तो ऊपर 1 0 पहुंच जाती है, मतलब 10/1 10 हो गया, बटे में तो 8 से 8 कट जाएगा, 3 से काटोगे 9 बार, 3 9 27, 9 आ गया। अब चूंकि प्लस माइनस माइनस और 3/1 3 तो -3, तो 1 - 10 -9,
और 9 माइनस 3 कितना 6 हो जाएगा। काटो इसको बढ़िया तरीके से, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी माइनस का 3/2 इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, कॉपी करो। तो दोस्तों तैयार है। तो मैंने आपको जो भी फॉर्मूले बताए उसको फिर एक बार मैं बताऊं। अगर आपका बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल होती है, और पावर इक्वल होता है तो बेस इक्वल होती है ना। और अगर घात का चिन्ह बदलता है, घात का चिन्ह बदलता है तो जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो पलट जाता है, घूम जाता है। तो वही चीज़ ये है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बेस यदि इक्वल बन जाए तो पावर इक्वल हो जाएगा, लेकिन बेस इक्वल नहीं है। यहाँ पे बेस में पावर 2 है, पावर 3 है इधर, और इधर a/b है, इधर b/a है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। पावर जो 2 है, तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या की पावर जो भी होती है तो वो सब पे अलग अलग लग जाती है। तो अलग अलग लगती है तो इकट्ठी भी तो हो जाती है। कहने का मतलब जैसे a/b की पावर अगर m है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर m बटे b की पावर m, ये लिख सकते हैं। तो इस चीज को ये भी तो लिख सकते हैं यार, नहीं लिख सकते क्या? इकट्ठा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैं इकट्ठा कर रहा हूं a/b की पावर 2 को बाहर खींच लिया, और 3x + 4 पहले से ही, तो ब्रैकेट जरूर लगाना, बराबर ऐसे ही 3 को खींच लिया ऊपर, ये लो, x - 5 पहले से ही विद्यमान है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो बेस है ना उसको पलट रहा हूं, और जैसे बेस को पलटेंगे संख्या ऋणात्मक हो जाएगी, जो घात है वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो a/b, ठीक है, 2 को गुणा कर दो, 2 तिया 6x + 2 चौक 8, क्योंकि 2 सबसे मुलाकात करेगा, और इसको भी a/b आप लिख दीजिए, घात का चिन्ह बदल दो ताकि बेस इक्वल बन जाए। रीजन ये है, -3 x - 5 पहले से है ही है। अब बेस से बेस कट जाएगा, देखो बेस कैंसिल, मतलब बेस इक्वल तो पावर इक्वल, कहने का मतलब ये हुआ मेरा। तो 6x + 8 = -3 सबसे मुलाकात करेगा, तो -3 × x -3x, और माइनस माइनस प्लस, और 3 पंजे 15 हो गया विद्वानों। तो 6x - 3x इधर के प्लस का 3x, तो 6 और 3 दोस्तों 9x बराबर 15 में से 8 गए तो 7। तो x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 7/9 इसका आंसर। x का मान पूछ रहा है, कॉपी करो अब इसकी। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए, ढंग से समझना। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घटती है, और यदि किसी संख्या के ऊपर कोई घात चढ़ी हुई है तो घात और घात आपस में गुणा हो जाती है, बात हम सीख चुके हैं। तो उसी चीज़ों पे ये सवाल करो। तो यहाँ बेस में 8 है, तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3। अब चूंकि ब्रैकेट लग रहा है इसलिए सभी घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ 3/4 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 को 2 की घात 3 लिख ही दिया, 3/4 सबसे जो घात छोटी होती है ना वो बना लिया करो आप, इंटू माइनस का 5/2 इंटू 8/15। ध्यान रखें यहाँ ब्रैकेट है, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा। अगर ब्रैकेट नहीं हो, जैसे 2 की घात 3 की घात 2, लेकिन ब्रैकेट नहीं है, तो उसका और ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट होना और ब्रैकेट नहीं होना, इन दोनों का मतलब बहुत अलग अलग होता है दोस्तों। तो सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। हर चीज़ में टाइम लगता है। इंटू 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, पावर 3/4 पहले से ही विद्वान है, बटे में 128 को लिख सकते हैं 2 की घात 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16, 32, 64, 128 हो गए 7, इंटू पावर -5 है तो ये भी गुणा, चूँकि यहाँ भी ब्रैकेट है तो 3/7 भी गुणा, इंटू माइनस का 1/5 भी गुणा हो गया, इंटू अब क्या चीज़ रह गई, आप देखो इसकी चम्मच में 3 है, और चम्मच में 3 होने का मतलब होता है घात 1/3 होना। जैसे किसी संख्या की चम्मच में x है तो इसका मतलब पावर 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर 1/3 मतलब पावर 1/3 है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होंगे ना। अगर ब्रैकेट हो तो सभी घातें एक साथ गुणा हो जाएंगी, इंटू 1/3।
दिस एंड दिस। क्लियर? बराबर। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 दूनी 8, तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया। और 15 से 5 दिया 15, ये कैंसिल हो गया। यहाँ भी 4 कैंसिल हो गया। इधर देखो 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया। जो बच रहा है उसको लिख दो। तो ऊपर तो रह गया 2 की घात 3, और ये माइनस है ही तो माइनस का 3, बाकी सभी चीज़ें कटी गई। इनटू इधर बचेगा 2 की घात 3। ओके। और बटे में क्या बच गया साथियों? 2 की घात, देखो माइनस माइनस प्लस और 1 है ये, तो प्लस का 1 मतलब 2 की घात 1। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की घात -3 और +3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो -3 + 3 कितना हो जाएगा? 2 की घात 0 लिख सकता हूँ ना, 2 की घात 0, -3 + 3 0, और बटे में 2 की घात 1 मतलब 2, और 2 की घात 0 किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है? 1, और बटे में 2 है, तो 1/2 मतलब 0.5 इस सवाल का आंसर। उम्मीद है जितना मैंने ये पढ़ाया यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन शानदार समझ में आया। चलिए और कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। चलिए एक और सवाल, अच्छा कई बार रिपीट हुआ है ऐसा सवाल एग्जाम में। तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा है कि बेस में या 9 है या 3 है या 3 है, मतलब बेस 3 बन सकता है, तो बस वही करेंगे। या 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2, और r + 1/4 तो एज इट इज़ है ये। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि गुणा में घातें अलग अलग हो सकती हैं, बताया ना मैंने, तो वर्गमूल है ना एक तरीके से घात ही होती है दोस्तों। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, a गुणा b का वर्गमूल लग रहा है, तो वर्गमूल का मतलब एक्चुअली घात 1/2 ही तो होता है दोस्तों। तो ये 1/2 a की पावर भी लग जाएगी और b की पावर भी लग जाएगी। तो एक तरह इसका मतलब √a × √b भी हो सकता है ना, यानी a की घात 1/2 × b की घात 1/2 बिल्कुल हो सकता है। तो करो फिर, तो ये वर्गमूल 3 के ऊपर भी चढ़ा दो, अलग कर दो, इनटू प्लस और माइनस में नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखना। गुणा में और भाग में ही घातें अलग अलग होती है, प्लस माइनस में नहीं होती। बताया ना मैंने a + b का होल स्क्वायर, a² + b² होता अगर हो जाती तो, लेकिन वहाँ 2ab भी आता है ना। एक एक चीज़ को आप क्लियर किया करो, रटो नहीं। 3 की घात -r बटे में 3 है ये, इंटू 3 की घात -r, रूट लगा दो, और चम्मच में r का मतलब आप 1/r लिख दो, घात 1/r ही होती है ना। अब आप काट लो ढंग से, देखो ये 3 की घात -r, ये सब चीज़ गुणा में है तो आपस में ये कट जाएगा। और चूंकि वर्गमूल 3 है और ये पूरा 3 है, पूरा 3 वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 बार कट जाएगा। चाहो तो आप काट लो या बाद में काट लेना, या नहीं भी काटो तो पावर 1 लगा दो। तो 3 की पावर 2, तो सबका 3 तो इकट्ठा कर लो, यूँ मत कहना कि 3 कहाँ गया। अरे भाई ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 3, सबका जो 3 है ये रहा बेस, इकट्ठा कर दिया। अब गुणा में घातों को जोड़ दो, भाग में घटा दो। तो 2 × r 2r प्लस 2 × 1/4, ये घात हेरी। वर्गमूल का मतलब होता है दोस्तों घात 1/2, तो ये 1/2 आप यहाँ लगा दो, क्योंकि यहाँ बीच में गुणा है। तो ये वाला 3, अब आप यूँ मत कहना कि सर ये 3 कहाँ गए। अरे भाई ये वाला 3, ये वाला 3, ये 3, ये रहा, बेस इकट्ठा कर लिया, इसको यहाँ लिख दिया, और वर्गमूल 1/2 यहाँ लगा दिया, तो गुणा में प्लस हो जाएगा। और चूंकि 3 की घात 1 है तो जैसे 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 3 सबका इकट्ठा कर दिया ये रहा, क्योंकि ये प्रश्न उठता है मुझे पता है। तो 2 दूनी 4, तो ये आधा और ये आधा, 1 में से गया तो 0, मतलब पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा, अब देखो एक चीज़ रह गई, 1/r और है घात में, तो वो भी लगा दो। तो ये हो जाएगा 3 की घात 2r, और पावर में 1/r पहले से ही है, तो आपको पता है कि पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो करा दो। तो 1/r, तो r से r कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा दोस्तों फाइनली 3 की घात 2, मतलब 9 इसका आंसर। तो यही ऑप्शन में है। उम्मीद है ये आपके अच्छा समझ में आया होगा। हर एक एक चीज़ को मैंने बताया, आप रिपीट करो, उसको लिखो आप इसको। एक छोटा सा एग्जाम्पल है,
2 की घात 16 का वर्गमूल, ये एग्जाम्पल है, पहले इसको सीखो दोस्तों। वर्गमूल का मतलब होता है दोस्त घात 1/2 होना, अभी अभी मैंने बताया था। तो 2 की घात 16 तो है, वर्गमूल मतलब पावर 1/2। तो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो पावर 1/2 यहाँ लगा दो, मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 अंटे 16, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 8 इसका आंसर। नहीं तो हम जल्दबाजी में पता है क्या करते हैं, 16 का वर्गमूल 4 लगा देते हैं, 2 की घात 4 आ गया साहब, ये तो अरे नहीं, पावर आधी हो जाएगी। जैसे यहाँ 10 होता तो यहाँ 5 आ जाता, क्योंकि पावर आधी। तो वर्गमूल का मतलब होता है पावर आधी होना। जैसे एक और एग्जांपल अपन अगर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं घनमूल और 5 की पावर 27। अब ये मत कर देना कि 27 का तो घनमूल 3 आ गया तो 5 की घात 3 उत्तर आ गया, नहीं दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ 5 की घात 27 तो है ये, और चम्मच में 3 का मतलब हो गया घात 1/3 होना, और घात आपस में मल्टीप्लाई होती है तो करा दो। तो 3 हम 27, तो 5 की घात क्या आ गया 9, इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक अच्छा समझ में आया होगा। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल मैं लूँ, जैसे यहाँ 2 की घात 4 ले लिया और वर्गमूल लगा दिया, और यहाँ लगा दिया 2 की घात मैंने 8 लगा दिया जैसे, ठीक है ये, और एक वर्गमूल और लगा दिया, इसका मान बताओ। एक एग्जांपल है छोटा सा, समझो इसमें। तो 2 की घात 4 है, तो हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों को एकदम जो अंदर जो वर्गमूल होता है ना उसको सॉल्व करते हैं, अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो वर्गमूल तो लग ही रहा है, 2 की घात 4 को एज इट इज छोड़ दो, इनटू कोई कुछ भी नहीं होता, मल्टीप्लाई निशान होता है। तो 2 की घात 8 का वर्गमूल, तो आपको पता है कि वर्गमूल का मतलब घात आधी, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब इस पोर्शन का आंसर आ गया 2 की घात 4। गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो आधार 2 है ही है, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो 2 की घात 8 का वर्गमूल, और 2 की घात 8 का वर्गमूल 8 का आधा मतलब 2 की घात 4 इसका आंसर। चलो एक सवाल और इसमें समझाता हूं मैं, लिखो आप इसको। एक बार आपको अपने आप करके देखो होता है क्या, पॉज करो और करो। अब चेक करते हैं। सबसे पहले एकदम अंदर जो वर्गमूल दिख रहा है ना उसको सॉल्व करना है आप लोगों को। तो 2 की घात 6 का वर्गमूल बताओ, तो आप कहोगे सर 2 की घात 6 का आधा हो जाएगा, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, मतलब 2 की घात 3 हो गया ये वाला। तो आप पूरा पोर्शन लिख दो पहले, चम्मच में 3, 2 की घात 4 और वर्गमूल 2 की घात -5, और इसका सॉल्यूशन में अगर यहाँ लिखूँ तो 2 की घात 6 की आधा मतलब 2 तिया 6 अर्थात 2 की घात 3। लो मैंने लिख भी दिया। अब इसके बाद ये वाला पोर्शन आप हल करो। कैसे हल करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की घात -5 + 3 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान होता है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं अपने चिन्ह के साथ। तो -5 + 3 क्या हो जाएगा -2, 2 की घात -2, और वर्गमूल पहले से ही है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की घात -2, 2 की घात 4 वर्गमूल 2 की घात -2 और चम्मच में 3 पहले से ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया आ रहा है समझ में, ओके। 2 की घात 4 इंटू 2 की घात -2, तो आप कहोगे सर वही वर्गमूल है, ये तो वर्गमूल का मतलब घात आधी हो गया, तो 2 का आधा 1 हो गया अर्थात 2 की घात -1। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे, ठीक है। बराबर 2 की घात 4 - 1 3, आधार समान तो घातें सॉल्व हो जाएंगी, 4 - 1 3, तो 2 की घात 3, और चम्मच में 3 का मतलब घात 1/3, और घात घात चूंकि गुणा होंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी फाइनली क्या आंसर आ गया 2, इस सवाल का आंसर। ठीक है, लिख लो आप इसको। आइए दोस्तों समझते हैं इस सवाल को। x + 1/y की पावर a है, यहाँ पावर b है, या y + 1/x पावर a है, पावर b है, या मल्टीप्लाई है। तो मतलब यहाँ भी अगर कोई निशान नहीं, 2 ब्रैकेट के बीच कोई निशान नहीं, मतलब वहाँ गुणा का निशान होता है ना, ये भी ध्यान रखना। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। बराबर, तो पहले इसको आप हल कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं,
अगर नीचे कुछ नहीं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया करें, x इंटू वाई एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस 1/y, इसका हमने एलसीएम ले लिया इस पोर्शन का। पावर में a है, ये पावर a लगा देंगे, ठीक है, इनटू यहां भी एलसीएम ले लो, एक्स वाई माइनस 1/y, पावर में b हो जाएगा, बटे में यहां भी x एलसीएम ले लो, वाई एक्स यानी एक्स वाई प्लस 1 पावर a मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स एलसीएम आ गया ना, तो एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है, पावर b हो जाएगा, और ये चीज़ एज इट इज़ आप लिख देंगे, y बटे एक्स की पावर a प्लस बी। अब ध्यान से देखना, अगर हम पावर अलग अलग कर सकते हैं तो इकट्ठा भी तो कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसको और इसको एक साथ इकट्ठा कर लिया, पावर a ये रही सबकी। अब जब पावर a इकट्ठी हो गई तो इसके नीचे ये वाला पोर्शन आएगा, जब इसके नीचे ये पोर्शन आएगा तो अंश से अंश कटते गए, जब एक बटे में दूसरे के बटे का भाग लगता है तो बताओ आप क्या करते हैं, तो आप कहोगे सर जब एक बटे में दूसरे बटे का भाग लगता है तो ऊपर से ऊपर काटते हैं, नीचे से नीचे काटते हैं, तो काटो फिर, तो पावर a ये रहा, इकट्ठा कर लिया, मतलब एक साथ हो गया ये, तो ऊपर वाले पोर्शन से ऊपर वाला कट गया, सेम है, एक्स वाई प्लस 1, ये भी एक्स वाई प्लस 1, तो यहाँ बटे में वाई, यहाँ बटे में एक्स, तो एक्स कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, क्योंकि जब एक बटे में दूसरे बटे का भाग लगता है तो अंदर वाली और बाहर वाली संख्याओं को गुणा कराते हैं, एक्स ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एक्स बटे वाई, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही होगी तो यहाँ समझ लो, पावर बी है तो इस पूरे पोर्शन में मैंने क्या किया, पावर बी को इकट्ठा कर लिया और फिर काटा, एक्स वाई माइनस 1 से एक्स वाई माइनस 1 सीधा सीधा कट गया, और बटे में जो एक्स है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ऊपर पहुँचा दिया। अब बटे में क्या है, वाई इनटू, अब चूंकि ये एक्स बटे वाई, ये भी एक्स बटे वाई है, क्यों ना हम इसको भी एक्स बटे वाई लिख दें ताकि हमारा बेस इक्वल हो जाए और गुणा में घाते जोड़ सकें, तो इसको भी लिख दो आप एक्स बटे वाई। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया एक्स बटे वाई, अगर आप एक्स बटे वाई लिखोगे यानी बेस को पलटोगे तो घात का चिन्ह बदलो, जी हाँ बिल्कुल घात का चिन्ह यहाँ बदला जाएगा, माइनस का a माइनस का b, प्लस का a है माइनस का a हो जाएगा, प्लस का b है माइनस का b है। मैं फिर से समझाता हूँ मैंने क्या किया, मैंने किया कि यहाँ एलसीएम ले लिया एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई, और यहाँ एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया, पावर a है, पावर a है, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई, तो यहाँ पावर a एक साथ इकट्ठा हुई, ऊपर से ऊपर काट दिया, x ऊपर पहुँच जाएगा। ऐसे ही पावर भी इकट्ठा हुई, ऊपर से ऊपर काटा, x ऊपर पहुँच गया, ये भी x बटे वाई, ये भी x बटे वाई, तो इसको भी x बटे वाई किया, तो जैसे ही पलटेंगे बेस को तो पावर जो है वो चिन्ह बदल लेगी, अपना बदल लिया। अब सबका बेस x बटे वाई है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सबका बेस x बटे वाई ये रहा, ठीक है। अब पावर में एक घाते जोड़ दो, a फिर b प्लस का है b, और ये माइनस a माइनस b है, तो जुड़ेंगी, जुड़ने पर आपको पता है प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो माइनस का a माइनस का b, तो a से a b से b कट गया, मतलब पावर क्या हो जाएगी 0, और किसी भी संख्या की पावर दोस्तों 0 का मान होता है कितना, 1। इस सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा, काफ़ी बेहतरीन सवाल था आप लोगों के लिए, तो आप इसको लिखो, कॉपी करो। तो तैयार है आप इस सवाल को समझने के लिए दोस्तों। तो सवाल का बेसिक आप समझो, यहाँ बेस में x है और पावर x रूट x है, यहाँ बेस में x रूट x है और यहाँ पावर x है, मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो पहले आप x रूट x का मतलब समझो कि x रूट x क्या होता है। देखो x की पावर तो कुछ नहीं, पावर 1 होती है, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसको तो एज इट इज हम रख देते हैं x की पावर x रूट x, बिल्कुल मत छेड़ो उसको तो, और ये हो जाएगी x की पावर 1 प्लस 1/2। क्यों किया, आप कहोगे सर x का मतलब तो घात 1 और रूट का मतलब घात आधी, तो चूंकि ये बीच में गुणा है तो 1 और आधा जुड़ जाएगा, गुणा में घाते जुड़ जाती है। देखो चीज़ें मैं एक बार बार रिपीट करे ही जा रहा हूँ, अब तो आप समझ गए होंगे। तो x की पावर x रूट x, तो
तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 1 और आधा 3/2, 2 एकम 2 एक 3/2। अब तो चूंकि पावर में x है तो पावर पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कर दिया। अब क्या करें, आप कहोगे सर बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल तो क्या पावर भी इक्वल करो ना फिर। तो x√x बराबर 3/2x। अब इसके बाद विद्वानों इस x से ये वाला x भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां बचेगा √x बराबर 3/2। अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। दोस्तों यहां ध्यानपूर्वक समझना, अगर इधर से वर्गमूल हटता है तो इधर वर्ग होता है। क्यों होता है, इसका रीजन घातांक करने से निकल के आएगा। मैं विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। वैसे तो आ गया समझ में, x बराबर 9/4 हो जाएगा, लेकिन तरीके से आप समझोगे तो आपको मैंने बताया कि वर्गमूल का मतलब घात आधी बराबर 3/2 हो गया। और जब जैसे ही आधा इधर वाली घात जब उधर जंप मारती है तो उल्टी हो जाती है। मैंने बताया ना अक्षय कुमार स्टाइल में, फॉर्मूला बोला था कि नहीं बोला था। तो 1/2 जैसे ही उधर जाएगा 2/1 मतलब घात 2 हो जाएगा। तो ये घात 2 ही हो जाता है, 2/1 मतलब घात 2। तो वही बात है, इधर से जैसे वर्गमूल हटता है तो इधर वर्ग हो जाता है, ये आप याद रख लो। तो ये हो जाएगा 9/2 की घात 2 4। इस सवाल का आंसर हो गया। तो मज़ा आ गया होगा साथियों यहाँ तक, है ना। तो कुछ एक दो सवाल और छोटे छोटे हैं वो समझते हैं। यहाँ तक आप खुश हैं? इस सवाल को आप समझो। आपको पता है कि किसी भी संख्या का पावर -1 होने का मतलब इन्वर्स होना। जैसे 10 की घात -1 तो इसको 1/10 लिख सकते हैं। 4 की पावर -1 1/4, 3 की पावर -1 1/3, -1 की पावर -1 1/-1। मतलब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये आपके सामने आए -1 की पावर -1, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर पावर -1 का मतलब होता है जो बेस है, आधार है, वो पलटी मार जाना, घूम जाना। तो ये -1 का पलटी होता है, उल्टा होता है 1/-1। और 1/1 चूंकि एक ही होगा, और चाहे माइनस नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ चाहे बीच में लगाओ, संख्या चूंकि भिन्न है ये ऋणात्मक ही रहेगी, -1। ठीक है, ये कहानी हम समझ गए। अब देखो 1 -2, पहले अंदर वाला ब्रैकेट आप हल करोगे। 1 -2 होता है चूंकि -1, इसको सॉल्व किया मैंने और कुछ भी नहीं किया, और बाकी एज इट इज चिपका दो आप। तो -1 ये चिपका दिया और ये -1 चिपका दिया। अब आप ध्यान दो 1 -2 इस वाले पोर्शन पे आप नज़र गड़ाओ जरा, आप जरा इसको नज़र गड़ा दो। गड़ा दी, ये देखो इसको सॉल्व कर दिया पहले ही हमने, -1 आ गया, मतलब इसका सॉल्यूशन आ गया -1। चूँकि यहाँ कुछ भी नहीं तो यहाँ गुणा होता है, ध्यान रखना का वाला गुणा होता है यहाँ -1, ये वाला पोर्शन। तो एक ये रहा, -2 ये रहा, और इसका सॉल्यूशन -1 ये लिख दिया। और क्या रह गया, देखो रह गया ना कुछ, ये -1 और रह गया, उसको भी हम लगा देते हैं। देखो हर चीज़ आपको दोस्तों मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ध्यान रखना। मुझे पता है कि आप क्या समझना चाहते हो, बहुत अच्छी तरह मालूम, इसलिए आप चिंता करो ही मत। गुरुजी सब आपको दे देंगे, सब कुछ समझा देंगे, है ना। हर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ आप लोगों के सामने आ जाएगी। मैं आपको एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आपको मैंने पहले बोला ज़ीरो से मैं एकदम हीरो बना दूंगा, ये मेरा वादा है। तो 1 तो 2 गुणा 1 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 2 पावर -1, तो 2 और 1 3 की पावर -1, तो 3 इनवर्स मतलब 1/3 इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो एक छोटा सा और सवाल है, फिर हम फिनिश करेंगे आज का पोर्शन। लिखो, आइए दोस्तों पढ़ो इस सवाल को। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a की पावर b बराबर 125, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे दो अज्ञात राशियाँ हैं a और b, लेकिन वो बेस में और पावर में है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको, जैसे a की पावर b तो है ही है, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं बेस और पावर के फॉर्म में। आप कहोगे 5 की घात 3, तो 5 रेज़ टू पावर 3 इसको लिखा जा सकता है।
ठीक है, 55 25 पंजे 125। इसका मतलब बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो ए का मान यदि 5 है तो बी का मान कितना होगा 3, ये हम लिख सकते हैं। अगर ए 5 होगा तो बी 3 होगा, ये निश्चित है। तो इनका यूज यहाँ कर लो, ए की जगह 5, बी की जगह 3, पावर में भी यूज़ कर लो, 5 + 3 - 4, तो 5 में से 3 गया 2 गए, तो ऊपर 5 और 3 8 में से 4 गए 4, और 2 की पावर 4 कितना होगा 16, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको समझ के। तो आप इन फॉर्मूलों को, इन प्रश्नों को बार बार पढ़ना, समझना, है ना। तो आज तो इतना ही हम करते हैं, फिर अगला जो पोर्शन होगा इसका, अगला पार्ट, वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा इससे लेवल हाई भी रहेगा। मैंने आपको बताया कि आपको 0 से अच्छे लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, तो ये वादा तो आपको पूरा करना ही करना है। तो आप इसका अध्ययन करो, मैं अगले पार्ट में जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। थैंक यू।